अपने घर की सेवा करके भगवान में मन लगाना, प्रभु पे अत्यंत विश्वास और घर में ही रह के भजन करना, वो उत्तम गति की प्राप्ति करती है। यहाँ कथा का प्रसंग आता है कि एक बार अत्रि ऋषि 12 वर्ष के लिए तपस्या में विलीन हो गए, और वे जब तपस्या में चले गए, समाधि में चले गए, 12 साल बाद जब उनके नेत्र खुले तो उन्होंने अपने कमंडल की ओर इशारा किया कि मुझे जल चाहिए। और उन 12 वर्ष की तपस्या के बीच में सारे नदी तालाब सब सूख गए, पानी तक की एक बूंद न रही। और जब अनसुईया जी ने देखा कि पति 12 वर्ष बाद जागे, अब 13वां वर्ष का शुभारंभ है, मेरे पति ने नेत्र खोले, वे समाधि से बाहर आए हैं, जल मांग रहे हैं, और मेरी कैसी हीनता है कि मैं उन्हें जल की एक बूंद नहीं दे सकती। दुखी हो गई, मैं अपने पति को क्या कहूंगी कि जल की बूंद नहीं है, सारे तालाब सरोवर सूख गए हैं। तब उस समय मां अनसुईया महादेव को याद करती हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पुकारने लगी, महादेव मेरे पे कृपा करिए, मेरे पति ने मुझे अभी आज्ञा दी है, उनको जल कहां से लेके आऊं। उसी समय महादेव प्रकट हो गए, उनके साथ गंगा जी भी प्रकट हो गई, कमंडल गंगा जी से भर गया। अत्रि ऋषि को जाके अनसुईया जी ने जल प्रदान किया। अब अनसुईया जी ने कहा, देवी गंगा तुम जाकर करोगी क्या, यहीं रह जाओ। गंगा जी कहती हैं, आप पतिव्रता नारी हैं, आपने अपनी सेवा से सबका मन जीता है, इसलिए मैं आपकी बात को टाल नहीं सकती, इसलिए आपके यहीं पर ही बहूंगी। इसलिए हमारे गंगा को 100 मुख वाली कहा गया है। कितने मुख वाली है गंगा? 100 मुख वाली हैं, और 100 मुख से बहती हैं। एक मुख जो गंगोत्री से आता है, भ्रमण करता हुआ इलाहाबाद आदि प्रयागराज होते हुए और सीधे समुद्र में मिल जाता है, वो तो एक मुख है गंगोत्री। उसी तरह से कई मुखों से गंगा बहती हैं। एक रूप से नासिक में बह रही हैं, मंदा चित्रकूट में बह रही है मंदाकिनी के नाम से ना। अत्रेश्वर भगवान वहां प्रकट हुए, जिन्होंने गंगा अनसुईया को दी, उस गंगा का नाम मंदाकिनी है। इसी तरह से ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्म गंगा, ब्रह्मांड में आकाश गंगा, पाताल के अंदर पाताल गंगा, और यम के दरवाजे पार करने के लिए वैतरणी के नाम से विराजमान है। गंगा के 100 मुख और 100 मुख से बहती हैं। तो यहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया की सेवा के कारण ऐसा हो पाया। जहां नारियां, जिस घर में कोई नारी सेवा से अपने परिवार को प्रसन्न करके रखती है, जो नित्य व्रत नियम आदि पूजा करती है, ऐसी नारी का दर्शन करना गंगा के समान होता है। कैसा होता है? जो पूर्णतया प्रभु पर विश्वास करती है। ऐसे नारियों के लिए कहा है, यथा गंगे निगाहेन शरीरम पावनम भवेत्। जिस प्रकार गंगा जी शरीर का स्पर्श करके उसे पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार जिस घर में ऐसी नारियां, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें हों जो प्रभु पे पूर्ण विश्वास रखे, जब तब व्रत आदि को करे और घर की सेवा करे, तो उन नारियों के दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। इतनी महिमा है। और कहा, जहां ऐसी नारियां होती हैं, उस कुल के जो छोटे मोटे अच्छे शुभ कर्म भी बहुत विस्तार का फल देकर जाते हैं। मनु महाराज ने तक कह दिया, यत्र नारिष्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। कौन कहता है महाराज कि हमारे सनातन पद्धति में नारियों की हीनता है? किसी अलग मजहबादियों में भले नारियों को किसी कार्य में स्वतंत्रता ना हो, लेकिन सनातन परंपरा में नारियों को स्वतंत्रता है। कभी उनको भगवत कार्य में, किसी कार्य में रोका नहीं गया है। कुछ हैं अल्पज्ञ जो आपको
आपको कहते हुए मिलेंगे ये नहीं करना चाहिए, नारी को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नारी को वैसे नहीं बैठना चाहिए, नारी को ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है, बहनों को मर्यादा में अवश्य है। जब आप अध्यात्म में हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो एक मर्यादा उसमें डाली गई, उसका अनुपालन करना चाहिए कि हम अगर अध्यात्म में हैं तो हमें भगवत मार्ग में क्या पहनना उचित है, क्या नहीं, किस तरह से हमें उस व्यासपीठ की मर्यादा को रखना है, ये बहुत आवश्यक है। तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि भारत, हमारी सनातन परंपरा ने कभी माताओं को रोका है, अपितु कई जगह देखा जाता है कि पुरुषों से अधिक सम्मान अपनी साधना के कारण, अपनी तपस्या के कारण कई बार पुरुषों से अधिक सम्मान उन्होंने पाया है। अभी अरुंधति माता की बात हो रही थी, सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी बैठती हैं, और जब आप ऋषि पंचमी में पूजन करते हैं तब भी सप्त ऋषियों के साथ अरुंधति का पूजन अनिवार्य है। और वो अकेली देवी हैं कि अपने पति के साथ विराजती, यानी किसी ऋषि की पत्नियों का पूजन नहीं होता, उनका होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से वो स्थिति पाई है। तो ये कहना, इसलिए हमारे यहाँ पूर्व में भारत, इस सनातन परंपरा में माताएं कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। ये तो मध्यकालीन कुछ संक्रांता है जिन्होंने ये सब चीजें आक्षेपित कर दी हैं, नहीं तो हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारिणी माताएं हुई हैं, ऋषिकाएं हुई हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु को दिया है, अध्यात्म के लिए दिया है। इसलिए भारत का सौंदर्य है। यहाँ हमारे यहाँ सीता, राधा, दुर्गा हर माता में, हर बहनों में देखी जाती है। इसलिए हम नवरात्रि में देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए ये कुत्सित बुद्धि ना रखें। अगर बुद्धि में सीता, राधा होगी तो गलत कर्म की प्रवृत्ति माताएं बहनों में नहीं आएगी ना। माँ समान जब कहा है तो उसके समान जब देखेंगे तो विषय वासनाओं का दर्शन नहीं होगा, दृष्टि पवित्र रहेगी। ये परंपरा है अपनी। लेकिन यदि आप उनमें देवी का नहीं अपितु अन्य जो बनाए हुए धर्म, उनकी दृष्टि से अगर अपने धर्म, अपनी संस्कृति को देखोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी और सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समझें। माताएं अगर चाहें, कई बार आप देखें नियम पद्धति में भी जितनी सहूलियत संत और ऋषियों ने माताओं को दी है, उतनी ज्यादा नियम विधि तो, इतनी कम विधि तो किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है घर के सारे कार्य माताओं को करने पड़ते हैं। इसलिए उनको पवित्रता की भी नियम विधि उतनी ज्यादा नहीं विस्तार में, जितना सन्यासी, अन्य ब्रह्मचारी, वानप्रस्थियों को। अगर कोई माता अगर भगवत भजन में सलगन है तो वो घर बैठ के भी सहूलियत से भजन कर सकती है। जितना समय हो उतना निकाले, बाकी वो अपने गृह कार्यों में अपना समय लगाए और वहीं बैठकर चिंतन करेगी तो उससे भगवत प्राप्ति वहीं हो जाती है। ऐसी बात। तो यहाँ आइए हम चलते हैं। भोलेनाथ के सुंदर विवाह पर थे। कल हम सभी गणेश भगवान की उत्पत्ति, कल हम सभी कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति और भस्म का जन्म कैसे हुआ, भस्म भगवान को क्यों प्रिय है, वो भी कल श्रवण करेंगे। तो आइए सभी बड़े भाव के साथ चलते हैं और अब ताली बजाते हुए, नृत्य करते हुए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ नटराज है महाराज, है ना, और नृत्य उनसे प्रकट हुआ है। तो अगर थिरक नहीं सकते तो ताली की बजाते हुए, बड़े भाव के साथ झूमते हुए। हाँ, तेरी जय शंकर रे महाकाल, तेरी जय शिव शंकर महाकाल, दयालु तुम हो दीन दयाल। तेरी जय शिव शंकर महाकाल, दयालु तुम हो दीन दयाल। मिटा दे दुख संकट जन
चित्ताहर महादेव की डेरे लगाई ऊंचे पर्वत लगाई ऊंचे पर्वत डेरे लगाई ऊंचे पर्वत ए सदा कण कण में करे बसेरे सदा कण कण में यही बसे ए सदा कण कण में करे बसेरे सदा कण कण में यही बसे अंधेरे धूर भगाए रे जय 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 तेरी जय शिव शंकर महाकाल तेरी जय शिव शंकर महाकाल दयालु तुम हो दीन दयाल दयालु तुम हो दीन दयाल मिटाते दुख संकट जंजाल मिटाते दुख संकट जंजाल जाल जो तेरी शरण में आए हो जय 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 बोलो खड़दानी की भूत भावन भोलेनाथ के अंग में भस्मी सदा रमाए भस्मी सदा रमाए के अंग में भस्मी सदा रमाए अंग में भस्मी सदा